हेलो फ्रेंडों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस पांडे में। आज हम देखेंगे हिंदी 2022-23 कक्षा 10 का मॉडल पेपर। कक्षा 10 में जो 14 फरवरी को पेपर एग्ज़ाम होना है उसका मॉडल पेपर है। बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसको हल करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ निर्देशों के बारे में बताया गया है कि समय इसका 3 घंटे 15 मिनट रहेगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सभी जो है विकल्प का चयन, सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले को पूर्ण रूप से काला करना है। इसी प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। जो पहला इसमें क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं इसको बताना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है या किस विधा की रचना है तो इसके बारे में बताना है। चिंतामणि है किसकी, ये भी आप लोग याद करके जाइएगा कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की है। और गबन किस की रचना है। गबन सदन गोदान ये सभी तो प्रेमचंद की ही रचना है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग की समयावधि कितनी होती है। शुक्ल युग की जो समयावधि होती है वो कितनी होती है। या शुक्ल युग को हम छायावादी युग के भी नाम से जानते हैं। तो शुक्ल युग की जो समयावधि हो गई 1919 से 1938 ईस्वी तक होती है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी विधा है। नीड़ का निर्माण फिर इसको देख लेना है किसकी विधा है, उस पर ही सही का निशान लगाना है। आगे देखते हैं प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है इसे देख लीजिएगा। और है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला भारत भारती जो है किसकी रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक चला। आधुनिक काल कब से कब तक चला ये भी देख लेना है। उसके बाद मतीराम किस युग के कवि थे। मतीराम जी जो थे किस युग के कवि थे ये बता के जाना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ओके, उसके बाद सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात मनोनील मरिशैल पर आतप परो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इस अलंकार को सिद्ध करके जाना है, यानी कि कौन सा अलंकार है इसको बताना है, देख लेना है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। जो रोला होता है उसमें कितने चरण होते हैं तो ये देख कर जाना है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आकर्षण में। तो आकर्षण में आ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, आ का। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। जो प्रत्यय होता है उसके कितने भेद होते हैं तो प्रत्यय के भेद को आपको देख लेना है कितने होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ओके, उसके बाद आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु हो जाएगा। ओके, उसके बाद आ गया है कि यण संधि सूत्र है। यण संधि का सूत्र है। यण संधि का जो सूत्र है उसे लिख देना है कि यण संधि कौन सा सूत्र है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगी। तो इस वाले को भी कर जाना है कि फलस्य एवं इसका जो है विभक्ति क्या होगी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, सभी एक एक नंबर के थे। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठित जो धातु है उसका वचन पुरुष क्या है? अपठित धातु का वचन पुरुष क्या है? तो इसको देखकर जानना है कि अपठित धातु का जो वचन होगा पुरुष होगा किस प्रकार से होगा। अब आते हैं खंड बा पे। यह खंड जो बा है 50 अंकों का है। खंड बा 50 अंकों का है। जो वर्णात्मक इसमें क्वेश्चन है, यानी कि एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ से ही हमें उत्तरों को छांटना है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। उपयुक्त जो गद्यांश दिया है उसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस प्रकार से लिखना है? इस प्रकार से लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से कुछ संदर्भ लिख दिया जाएगा। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि ये जो रेखांकित अंश की जो व्याख्या ये दी हुई है, इस व्याख्या को हम सभी लोगों को करना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसका आंसर जो है उसी से ढूंढ लेना है। इसका आंसर भी उसी से ढूंढ कर ही लिखना है। दूसरा, अगर वो नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इतनी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसको हल करना है। अगर आपने पढ़ा होगा, यह ममता नामक पाठ से लिया गया है। किससे? ममता नामक पाठ से लिया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा आप इस क्वेश्चन को जरूर हल कर पाएंगे। नीचे दिया गया है कि एक और क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 अंकों का है। इसमें कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिल हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो ते पाई। इस पर जो है सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। यह सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कहते हैं कि मैं इन चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ और जाकी कृपा पंगु गिरि लगे, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुना, यानी कि बहरा व्यक्ति उसको सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और जो राजा होता है, जो रंग चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी होता है उसके सर पर मुकुट सुशोभित होने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, मैं उन सूरदास कहते हैं कि मैं उन करुणामयी स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिन्होंने मनुष्य को जो है देवता बना दिया है। इस प्रकार से कुछ इसकी व्याख्या थी। ओके, और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो लिख ही लेंगे। सूरदास प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड का में संकलित जो है सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। ओके,
और मतलब जिस पाठ से लिया गया उसको लिख देंगे और लिख देना इसके रचयिता जो हैं सूरदास जी हैं। ओके। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार को बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। अगला है कि सुनि सुंदर बयन सुधार साने सयान ही जाने की जाने भली तिरछे करि नयन दिने समुझाए कछु मुस्काई चली तुलसी तई अवसर से रवै रामय अवलोकति लोचन लाहुअली अनुराग तड़ाग विभान उदय विकसी मनमंजल गंज कली। इस प्रकार से इसको भी आराम से जो है सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उपयुक्त पद्यांश का इसका संदर्भ लिख लेना है, संदर्भ लिख लेना है और इसकी व्याख्या तड़ाग में कौन सा मतलब इसमें अलंकार को स्पष्ट कर देना है बस। अब कुछ संस्कृत का पार्ट है, कुछ दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें क्या दिया है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायां केन्द्र स्थली अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मुगलयुवराजः दाराचुकोः अत्रागत्य भारतीयसंस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादं पारसी भाषायां करित्। इसका जो है हिंदी में अनुवाद करना है। किस प्रकार से होगा? कुछ इस प्रकार से होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृत की जो है केंद्र स्थली है, भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मय से, यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है, यहाँ की संस्कृत भाषा एक मतलब बहुत अच्छे प्रकार से फैली हुई है, पूरे देश में सर्वस्व प्रस्तुतता यानी कि सभी जगह फैली हुई है। यहाँ के जो मुगल युवराज हैं, दारा सिकोह हैं, यहाँ पर आके भारतीय यानी कि इनके दर्शन करके भारतीय शास्त्रों के दर्शन और अध्ययन करते हैं। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता, इस प्रकार से ज्ञान को लेकर के वे बहुत प्रभावित होते हैं। और उपनिषदाम, जो उपनिषद होते हैं उनको पारसी भाषायाम कारिता, उनको पारसी भाषा में करते हैं। और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में भी है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवोत, कुछ इस प्रकार से है। और दूसरा जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसको भी अपने हिसाब से जो है कर लेना है। इसको इस प्रकार से कर दिया जाएगा जैसे सभी व्यक्ति सुखी रहें, किसी को रोग ना आए, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक उत्तर का जो है इसमें चयन करना होता है। जो आप में हो वो जो है आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो जय सुभाष चलता है, यूपी में जो है जय सुभाष चलता है, जय सुभाष, तो जय सुभाष चलता है। इसी प्रकार अलग अलग जो है अलग अलग नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग चलता है, तो आप देख लीजिएगा। नीचे आते हैं कुछ का जीवन परिचय भी लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होता है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुम याद कर लो और जयशंकर प्रसाद का याद कर लो, काम हो गया। इसमें तुलसीदास का सिर्फ याद कर लो, सूरदास का याद कर लो, काम हो गया। कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिख देना है जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में हो, उस श्लोक को आपको लिख देना है। ओके, श्लोक बहुत से श्लोक हैं तुम्हारी जो पाठ्य पुस्तक में हो वो लिख देना है। ये क्वेश्चन ऐसा संस्कृत के हैं, कुछ बताना है। भारतीय संस्कृते किम मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, तो इसका आंसर होगा जो है
संस्कृत भाषायां केन्द्रस्थलीय अस्ति। और पुरुराजा का आसीत्, पुरुराज कौन थे? ये लिखना है। चंद्रशेखर का आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे? वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेन पूजते होगा। पर्यावरण यानी कि इन पर निबंध लिखना है। आतंकवाद, लाभान नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के उपाय। कुछ इस प्रकार से 2022 का मॉडल पेपर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर एक बार देख लिया तो आपको जो है परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अगले मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।